हमारी तरफ से आप सभी विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार। वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री एंड वेलकम इन द ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ आरसीसी। मेरे प्यारे बच्चों, हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। मींस वाटर को अल्कीन पर हम कैसे रिएक्शन कराते हैं, कैसे ऐड कराते हैं। उसके पीछे मैंने आपको एक रिएक्शन एक्सप्लेनेशन करके दिया था, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। और आज के डेट में बेटा हम दूसरा हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन लेते हैं, जिसका नाम होगा, आज के दिन में दो रिएक्शन पढ़ाएंगे एडिशन ऑफ वाटर को लेकर के, जिसका नाम होगा ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, और एक दूसरा आएगा बेटा हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन। ध्यान लगा करके सुनते चलना। आज के दिन में हाइड्रेशन ऑफ वाटर से दो रिएक्शन आने वाला है, एक होगा ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, और एक होगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या नाम होगा उसका? हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन। तो चलिए हम बात करने जा रहे हैं अभी ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन को लेकर के। हालांकि इसका मैकेनिज्म से एक क्वेश्चन बनता है, हालांकि इसका डायरेक्ट आंसर कैसे बनाएंगे वो भी मैं आपको पहले बता दे रहा हूं, राइट है ना, कि ये इसके साथ रिएक्शन किया, इसका डायरेक्ट आंसर कैसे आएगा? डायरेक्ट आंसर बेटा बहुत सिंपल है, डायरेक्ट आंसर बहुत ही सिंपल है, राइट है ना। तो डायरेक्ट आंसर कैसे निकालते, बस इस पॉइंट को आप ध्यान से सुनना। मैकेनिज्म अभी मैं डिस्कस करके दे दूंगा कि ये हमारा अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, RCH डबल बॉन्ड CH2। पॉइंट क्लियर हो गया? RCH डबल बॉन्ड CH2 ये हमारा कोई अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। और मेरे प्यारे बच्चों, हम यहां पर वाटर का एडिशन कराते हैं, कान खुल करके सुनिए। ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन में हम वाटर का एडिशन कराते हैं अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कॉफ रूल्स। ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन में हम वाटर का एडिशन कराएंगे बेटा अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कॉफ रूल्स। मार्कोनी-कॉफ रूल्स क्या बोलता आपको पता हो गया होगा कि नेगेटिव वाला पॉइंट उसे डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से अटैच होता है, जिस पर हाइड्रोजन मिनिमम होता है। तो सवाल एक आएगा क्या कि H2O का हम एडिशन कराएंगे तो H कहां से आएगा, OH कहां से आएगा? क्लियर हो गया? तो सवाल को जानने के लिए मैं आपको बस एक चीज बोल दे रहा हूं बेटा, अब बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना कि इसका मैं डायरेक्ट आंसर आपको बोल रहा हूं। RCH डबल बॉन्ड CH2, RCH डबल बॉन्ड CH2 ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, राइट है ना। अब ये जो पहले वाले में यहां पर H2O भी हो सकता है, आप यहां पर बेटा H2O भी हो सकता है, या यहां पर D2O भी हो सकता है, राइट है ना। या ये क्या चीज है अभी हम एक्सप्लेनेशन करके देंगे, पहले आप यहां पर ध्यान लगाओ बेटा, यहां पर H2O भी हो सकता है या D2O भी हो सकता है। समझ में आ गया? अगर H2O होगा तो इसको H और OH लिखते हैं, D2O होगा तो हम इसे D और OD लिखेंगे, बस इतना ध्यान में रखना। H2O होगा तो H और OH लिख देना, D2O होगा तो D और OD लिख लेना। फिलहाल यहां पर मेरे प्यारे बच्चों क्या है? H2O, तो H2O में आप OH लेकर के आ जाओ, बस OH ध्यान में रखना। OH H2O से आएगा। अगर मानकर चले बेटा यहां पर H2O न हो करके यहां पर D2 होता तो हम यहां पर OD लिखते, फिलहाल यहां पर H2 है तो हमने OH लिख लिया। समझ में आ गया? अब NaBH4 से H लेकर के आ जाना, NaBH4 से लेकर के H लेकर के आ जाना, और ये OH को उसे डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से अटैच करा देना जिस पर हाइड्रोजन मिनिमम है। ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा। समझ में आया? सिंपल सा तरीका। क्या H2 है ना? यस सर। HOH में ब्रेक कर दो, यस सर। अगर D2O होता, आगे मिलेगा भी आपको, अगर D2O होता तो अब D और OD में लेकर के आते। अब H2O है तो H2O से आप OH लेकर के आ जाओ। बेटा यहां पर NaBH4 है तो यहां पर देखो, अगर NaBH4 होता तो आप यहां से H लेकर के आ जाओ, अगर यहां पर NaBD4 होता तो यहां से आप D लेकर के आ जाओ। तो फिलहाल यहां पर NaBH4 है तो यहां पर H लेकर के आ जाओ। अब ये OH को उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से अटैच कर दो जिस पर हाइड्रोजन मिनिमम है। मेरे प्यारे बच्चों, एक कार्बन के साथ यहां पे दो हाइड्रोजन है, यहां पर एक कार्बन के साथ, सॉरी यहां पर एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, यहां पर एक कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन है। सो ये चला जाएगा उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से जिस पर हाइड्रोजन मिनिमम होता है, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। सो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? RCH2, राइट है, RCHOH। RCHOH
एंड द सिंगल बॉन्ड CH3। क्लियर हो गया? OH यहां पर आया, H यहां पर आया। यस या नो? यस, ठीक है ना। अब समझना यहां पर तो डायरेक्ट आंसर कैसे आता है वो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन करके दे दिया। आगे 4 रिएक्शन और आएगा बेटा, उसका भी आपको डायरेक्ट आंसर कैसे देंगे उसमें और ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस आता है, राइट है ना। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं डायरेक्ट आंसर ही आपको बताता हूं आज बेटा। मैं सबसे पहले आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूं कि डायरेक्ट आंसर कैसे निकालते हैं। रेडी हो इसके लिए? यस, रेडी हो जाओ। इसके पहले मैं डायरेक्ट आंसर बताऊं, सबसे पहले आप ये समझो कि ये चीज है क्या। बहुत सारे बच्चों के मन में कंफ्यूजन आ रहा होगा कि सर ये चीज है क्या। ये चीज समझना है तो इसको यहां पर समझो। एसी फार होता है मेरे प्यारे बच्चों एसिटिल ग्रुप, CH3 C डबल बॉन्ड O, इसे बोलते हैं एसिटिल ग्रुप। मैं भी इसका मैकेनिज्म एक्सप्लेनेशन करके दूंगा, लेकिन सबसे पहले आप इसका डायरेक्ट आंसर समझो। तो AC मतलब हो जाएगा एसिटिल ग्रुप। अगर कहीं पर OAC आ गया तो क्या करोगे? ऐसे करेंगे, AC फॉर एसिटिल ग्रुप और ये O है, सो यहां पर O लगा दो तो बताओ इसका नाम हो जाएगा एसिटेट। सो OAC का नाम क्या होगा बेटा? एसिटेट। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं HgOAC होल ट्वाइस, तो बताओ OAC का मतलब क्या है? एसिटेट। CH3 C डबल बॉन्ड O होल ट्वाइस और यहां पर क्या हो जाएगा? Hg। ये इसका फुल नेम है, लगे तो लिख लो, लगे तो लिख लो। सो बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा? मर्क्यूरिक एसिटेट। तो ये जो लिखा है ना बेटा HgOAC होल ट्वाइस, उसको बोलेंगे मर्क्यूरिक एसिटेट। जब हम इस अनसिमेट्रिकल अल्कीन का रिएक्शन मर्क्यूरिक एसिटेट और वाटर के साथ कराएंगे तो उस प्रोसेस को बोल देना ऑक्सीमर्क्यूरेशन, और जब हम उसको NaBH4 से पास कराएंगे तो उसको बोलेंगे डीमर्क्यूरेशन। एक बार लगे तो इसको नोट कर लो। और एक काम करते हैं बेटा, हम सबसे पहले डायरेक्ट आंसर निकालते। डायरेक्ट आंसर कैसे निकालते इसको, ठीक है ना। डायरेक्ट आंसर निकालने के बाद लगे तो मैं इसका आपको मैकेनिज्म प्रोवाइड करूंगा, तो ध्यान से सुनते चलना। डायरेक्ट आंसर निकालते हैं, RCH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। डायरेक्ट आंसर समझो, नो मैकेनिज्म, ठीक है। बताओ सबसे पहले हमने इसको पास किया HgOAC होल ट्वाइस। आई नो कि आपको इसका नाम पता होगा, मर्क्यूरिक एसिटेट अभी मैंने आपको बताया। और यहां पर वाटर लेते हैं बेटा, वाटर HOH, बस इतना ध्यान रखना यहां पर वाटर है, ठीक है ना। और सेकेंड टाइम हम इसको पास करेंगे NaBH4 के साथ। सो यहां पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, इस पॉइंट को बस ध्यान में रखना कि हमारा रिएक्शन है RCH डबल बॉन्ड CH2। ऑक्सीमर्क्यूरेशन में बताइए बेटा, यहां पर ध्यान लगाओ, वाटर से पास किया तो वाटर क्या होता है? HOH। तो यहां से OH लेकर के आ जाओ, यहां से OH लेकर के आ जाओ। और मुझे बताइए बेटा NaBH4 है तो यहां पर H है, तो यहां से H लेकर के आ जाओ और OH को उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से अटैच करा दो जिस पर हाइड्रोजन मिनिमम होता है। यहां पर एक हाइड्रोजन यहां पे दो, तो इसको यहां पर भेज दो, इसको यहां पर भेज दो। सो हमारा प्रोडक्ट क्या रेडी हो जाएगा बेटा? RCH, यहां पर हो जाएगा OH सिंगल बॉन्ड CH3। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए दूसरा रिएक्शन लेते हैं। सेकेंड रिएक्शन इसी से रिलेटेड है, ठीक है। HgOAC होल ट्वाइस। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं यहां पर H2O ना लेकर के D2O ले रहा हूं। D2O को बोलते हैं हैवी वाटर। H2O सिर्फ वाटर है, D2O को बोलेंगे हैवी वाटर। आप H2O को H और OH लिखते हो तो D2O को बताओ कैसे लिखोगे? D और OD। और सेकेंड टाइम, ये फर्स्ट टाइम ये है, राइट है बेटा। सेकेंड टाइम हम इसको पास कराते हैं NaBH4 से। अब सवाल ये है कि यहां पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं बेटा। जैसे मैंने बोला H2O से आपने OH लिखा था, वैसे D2O से बताइए बेटा क्या आ जाएगा? OD आ जाएगा। तो आप यहां पर OD ले लो और NaBH4 से क्या आ जाएगा? H आ जाएगा। आप यहां से H ले लो, बस OD को उसे डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से अटैच कराओ जिस पर हाइड्रोजन मिनिमम है। सो ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। यस या नो? यस। चलिए आंसर दीजिए फिर इसका, बता दो बेटा आंसर दो। RCH, बोले यहां पर कौन आ जाएगा? OD आ जाएगा। एंड द सिंगल बॉन्ड पहले था CH2, अब बताइए क्या मिल जाएगा? CH3। उम्मीद करता हूं सेकेंड रिएक्शन समझ में आ गया। अगर सेकेंड रिएक्शन समझ में आ गया तो थर्ड रिएक्शन का आंसर देने के लिए रेडी हो जाओ। बताइए बेटा HgOAC होल ट्वाइस। क्लियर हो गया? अब मैं यहां पर
H2O ही ले रहा हूं, H2O ही ले रहा हूं, राइट है ना। तो H2O में मैंने ऐसे लिखा बेटा H और OH, और सेकेंड टाइम मैं उसको पास करा रहा हूं NaBH4 से ना D4 से, ठीक है। NaBH4 से पास ना करा करके बेटा NaBD4 से पास कर रहा। अब प्रोडक्ट देखो RCH डबल बॉन्ड CH2, समझो। बताइए बेटा हम H2O से पास करा रहे तो H2O से OH आएगा, यस सर OH आ गया। अब मुझे बताइए बेटा NaBH4 था H लेकर के आए थे, NaBH4 था H लेकर के आए थे, लेकिन यहां पर तो NaBH4 नहीं, यहां पर D है, तो हम D लेकर के आ जाएंगे, ये आ जाएगा इधर, ये आ जाएगा इधर। सो इसका आंसर बनेगा RCH OH और इधर हो जाएगा CH2D। समझ में आया? चलिए एक और लास्ट में रिएक्शन लेते हम इसको पास करा रहे मेरे प्यारे बच्चों HgOAC होल ट्वाइस, और मैंने पास किया इसको हैवी वाटर से D2O, D2O में क्या होगा D और OD होगा, यस या नो? यस। सेकेंड हम इसको पास कराते हैं NaBD4 से। अब मुझे बताओ बेटा अगेन ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, अगेन ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, बता D2O से कौन आ जाएगा OD, ठीक है, और NaBD4 से क्या आ जाएगा D, NaBD4 ये 4 है, तो बताओ बेटा OD इधर आएगा, OD उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से अटैच होगा जिस पर हाइड्रोजन मिनिमम होता है, OD इधर आएगा, D इधर आएगा, सो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा RCH, यहां पर हो जाएगा OD एंड द सिंगल बॉन्ड CH2D। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ये मैंने आपको बताया डायरेक्ट आंसर कैसे निकालते हैं, बट इसके मैकेनिज्म से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है अभी हम इसको डिस्कस करेंगे, नोट करो। चलिए बेटा ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन का हम एक मैकेनिज्म लेते हैं। मैकेनिज्म से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन करके आने वाला है, बस ध्यान से सुनते चलना, ध्यान से सुनते चलना, ठीक है। चलिए RCH डबल बॉन्ड CH2 ये हमारा अनसिमेट्रिकल अल्कीन पास किया मर्क्यूरिक एसीटेट और वाटर से। जब हम इसको मर्क्यूरिक एसीटेट और वाटर से पास करेंगे तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन। देखो बेटा यहां पर सबसे पहले हम यहां पर ऑक्सीमर्क्यूरेशन आपको एक्सप्लेन करें, ध्यान देना कि R सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 और प्लस हम इसको मर्क्यूरिक एसीटेट से पास कराते हैं HgOAC और यहां पर भी बन जाएगा बेटा OAC। फिर से सुनो RCH डबल बॉन्ड CH2, RCH डबल बॉन्ड CH2 मैंने इसको पास किया बेटा मर्क्यूरिक एसीटेट से। जब हम इसको मर्क्यूरिक एसीटेट से पास करेंगे तो OAC निगेटिव यहां से बाहर चला जाएगा, ध्यान से सुनना, OAC निगेटिव एसीटेट आयन है ये यहां से बाहर चला जाएगा और बेटा Hg पे चार्ज किया जाएगा प्लस। देखो ये आ जाएगा पार्शियल निगेटिव और Hg पे चार्ज किया जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। Hg पे चार्ज आया पॉजिटिव, इसका मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल है। और C डबल बॉन्ड C में बार बार बोलता हूं C डबल बॉन्ड C क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता। इसका मतलब ये Hg पॉजिटिव जो है ये C डबल बॉन्ड C पर अटैक करेगा। कैसे अटैक करेगा ध्यान देना, जब बेटा ये अटैक करता है तो पहले यहां पर सिंगल बॉन्ड था, अच्छे से देखो, जब बेटा यहां पर अटैक करेगा तो C और C पहले डबल बॉन्ड था, अब बता यहां पर कौन सा बॉन्ड हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड। और HgOAC देखो यहां पर मैं इसको यहां पर लिख दे रहा हूं HgOAC यहां पर ऐसे अटैक किया, इस पे चार्ज होता है पॉजिटिव। फिर से सुनना, OAC यहां से बाहर हो जाएगा, OAC यहां से बाहर हो जाएगा, HgOC जो कि पॉजिटिव है वो C डबल बॉन्ड C पर अटैक किया, तो देखो HgOC यहां पे पॉजिटिव था, C डबल बॉन्ड C पर अटैक किया, पहले डबल के प्लेस पर क्या हो जाएगा सिंगल, क्योंकि कार्बन का वैलेंसी 4 होता, देखो कंप्लीट 1 2 3 और हाइड्रोजन के साथ 4, क्या होता बेटा इसका नाम होगा ब्रिज। मर्क्यूरी इन दोनों को अटैच कर रहा है, ये जो मर्क्यूरी इस कार्बन और इस कार्बन दोनों को अटैच कर रहे हैं, इसलिए इसको बोलेंगे ब्रिज। ब्रिज का काम क्या होता है, ब्रिज आप लोगों ने सुना होगा पुल। ब्रिज का काम क्या होता है, बहुत सारे पाथ को कनेक्ट करना, अटैच करना। तो ये जो ब्रिज इसे क्यों बोला, क्योंकि इस कार्बन और इस कार्बन को अटैच कर रहा है मर्क्यूरियम आयन, ठीक है ना। तो ये इसको बोलेंगे एक्चुअली साइकिल के फॉर्म में हो गया तो साइक्लिक
साइक्लिक ब्रिज मर्क्यूरियम आयन, मर्क्यूरियम आयन, ठीक है ना। इसका नाम होगा बेटा साइक्लिक ब्रिज मर्क्यूरियम आयन। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा अच्छे से, ठीक है ना। अब यहां पर अटैक करेगा बेटा H2O। कौन अटैक करेगा? H2O। और H2O हमेशा ध्यान में रखना, वहां पर अटैक करता है मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे। जैसे आप ऐसे समझो, बताओ आर, पहले बताओ यहां तक समझ में आ गया क्या? साइक्लिक ब्रिज मर्क्यूरियम आयन, यहां तक समझ में आ गया क्या बेटा? ठीक है। अब मैं यहां पर इसका अटैक कराने जा रहा हूं वाटर के साथ। तो देखो मैं यहां पर इसका वाटर के साथ रिएक्शन कराने जा रहा हूं, H2O के साथ मैं आपको इसका रिएक्शन बता रहा हूं, ठीक है ना। अब H2O के साथ यहां पर रिएक्शन आप देख सकते हो बेटा, ऑक्सीजन के पास क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। पॉइंट क्लियर हो गया। और मैं करूंगा क्या? यहां से इसको गायब कर दिया, और ऑक्सीजन का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो यहां पर अटैक करेगा। देखो इस आंसर को मैं यहां पर बता रहा हूं, RCH सिंगल बॉन्ड CH2, यहां पर क्या है? HgOAC, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, इस पे चार्ज है पॉजिटिव, ठीक है। और मैं यहां पर H2O का अटैक करा रहा हूं, H2O का अटैक करा रहा हूं। H2O वहां पर अटैक करता है जिस कार्बन के साथ अल्किल ग्रुप ज्यादा होगा। इस कार्बन के साथ एक भी अल्किल ग्रुप नहीं है, इस कार्बन के साथ एक अल्किल ग्रुप है, इसलिए ये यहां पर अटैक करेगा। क्योंकि यहां पे थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव चार्ज आएगा, परमानेंट नहीं आता। थोड़ी देर के लिए यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, थोड़ी देर के लिए मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, परमानेंट नहीं बनता। समझ में आ गया? अच्छा बताओ बेटा, अगर आप यहां से कार्बोकेटाइन बनाना चाहोगे तो प्राइमरी होगा, यहां से फॉर्म करना चाहोगे तो सेकेंडरी होगा। मोर स्टेबल किसको बनाना पसंद करोगे? सेकेंडरी को। तो सबसे पहले ये वाला बॉन्ड आप ऐसे ब्रेक कर दो। समझ में आ गया? चलो ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया। बताइए बेटा क्या हो जाएगा यहां पे? प्लस माइनस क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। तो बताइए यहां पर आंसर क्या बन जाएगा? RCH, राइट है। फिर सिंगल बॉन्ड यहां पर क्या हो जाएगा? CH2। फिर CH2 के साथ इधर क्या अटैच है बेटा? HgOAC। यस या नो? यस। लेकिन जब ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक करेंगे ना बेटा, तो इस पे चार्ज क्या आ जाएगा? निगेटिव। इस पे चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। और मुझे बताइए बेटा, बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक होता है, तुरंत ये इस पर अटैक करेगा, तुरंत ये इस पर अटैक करेगा। कैसे अटैक करेगा? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन ये कार्बन को दे देगा। इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन ये कार्बन को दे देगा। इस पर आ जाएगा निगेटिव, इस पर आ जाएगा पॉजिटिव, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। एक एक इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाएगा? शेयरिंग। सो देखो यहां पर स्ट्रक्चर हमारा क्या मिल गया? OH, इस पे चार्ज हो गया पॉजिटिव, राइट है ना। और फिर उसके बाद आप यहां से H प्लस को बाहर कर दो। बताइए यहां से प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा बेटा? R सिंगल बॉन्ड CH, इधर क्या हो जाएगा? CH। देखो R सिंगल बॉन्ड CH, इधर क्या हो जाएगा बेटा? OH, राइट है ना। एंड द सिंगल बॉन्ड CH2 एंड द सिंगल बॉन्ड HgOAC। इस रिएक्शन को बोलते हैं एक्चुअली हम ऑक्सीमर्क्यूरेशन। ये जो रिएक्शन आया है ना बेटा, इसका नाम होगा ऑक्सीमर्क्यूरेशन। नेक्स्ट हम मूव करते हैं डीमर्क्यूरेशन। डीमर्क्यूरेशन नेक्स्ट मूव करेंगे बेटा डीमर्क्यूरेशन के साइड में। देखो क्या होगा? R सिंगल बॉन्ड CH, यहां पर हो जाएगा OH एंड द सिंगल बॉन्ड CH2, और यहां पर हो जाएगा HgOAC। इसको मैंने पास किया NaBH4 से। बस इतना ध्यान में रखना बेटा, इसको यहां से गायब कर दो, है ना। ध्यान देना, यहां से OAC को गायब कर दो, यहां से Hg को गायब कर दो, और NaBH4 से H को यहां पर अटैच करा दो। NaBH4 से H को यहां पर अटैच करा दो। बोलो यहां पे प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा? RCHOH। यस या नो? यस। H को यहां पर अटैच करा दो, जहां पे CH2 तो यहां पर CH3 हो जाएगा, प्लस यहां से बाहर हो जाएगा Hg, और यहां से बाहर हो जाएगा OAC, ठीक है ना। यहां से बाहर हो जाएगा बेटा OAC। पॉइंट क्लियर हो गया? तो ये हमारा मेन प्रोडक्ट आया। मेन प्रोडक्ट हमारा क्या आया? RCH
OH सिंगल बॉन्ड CH3। पॉइंट क्लियर हो गया। तो इससे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल करके क्या आता है कि यहां पर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होता, देख सकते हो। यहां पर कहीं पर भी बेटा मैकेनिज्म में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, थोड़ी देर के लिए इस पे पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, थोड़ी देर के लिए आ सकता है, परमानेंट कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। अब मेरे प्यारे बच्चे एक बार बताइए, अगर यहां पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं हुआ तो क्या हाइड्राइड शिफ्टिंग या मिथाइल शिफ्टिंग कराओगे क्या? नहीं कराना बेटा। वो जब परमानेंट कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, अगर मानकर चलो सेकेंडरी मिला, तब टर्सरी कार्बोकेटाइन को बनाने के लिए हम बाहर बगल वाले से, एडजेसेंट वाले से या तो हाइड्राइड शिफ्टिंग कराते हैं या मिथाइल शिफ्टिंग कराते हैं। लेकिन यहां पर किसी भी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होता, सो आपको शिफ्टिंग कराने की जरूरत नहीं है, रीअरेंजमेंट कराने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट वहां पर वाटर ऐड करिए, आप डायरेक्ट वहां पर D2 ऐड करिए अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल्स, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल्स, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल्स। नो शिफ्टिंग, नो रीअरेंजमेंट, नो रिंग एक्सपेंशन। क्लियर हो गया? दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। इन ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन वाटर इज एडेड टू द मार्कोनिकॉफ रूल्स। नोट करो। सो मेरे प्यारे बच्चों, इस ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन को लेकर के क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट निकला? लेट्स सी। फर्स्ट पॉइंट, in this reaction water is added according to Markovnikov rules, पहला पॉइंट। दूसरा, इंटरमीडिएट साइक्लिक ब्रिज मर्क्यूरियम आयन बनता है। तीसरा, कार्बोकेटाइन डज नॉट फॉर्म, सो रीअरेंजमेंट, सो नो रीअरेंजमेंट टेक प्लेस, मींस शिफ्टिंग ऑफ हाइड्राइड या मिथाइल डज नॉट अकर, कोई रीअरेंजमेंट रिएक्शन नहीं होता। मेरे प्यारे बच्चों, ये बुकलेट में पेज नंबर 45 क्वेश्चन नंबर 64 बुकलेट में, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 64 अल्कीन का है और पेज नंबर यहां पर है 45। तो क्वेश्चन नंबर 64 क्या लिखा है? विच इज द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। मींस ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन से रॉन्ग स्टेटमेंट क्या आता है? ध्यान से सुनना, मैं वर्ड एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूं। रॉन्ग स्टेटमेंट क्या होगा? पहला क्या लिखा है? इन द फर्स्ट स्टेप ऑक्सीमरेशन अकर। यस बेटा, ऑक्सीमर्क्यूरेशन ही अकर होता है, वाटर और मर्क्यूरिक एसिटेट ऐड होता। पहला स्टेटमेंट सही हुआ। दूसरा, इन द सेकेंड स्टेप डीमर्क्यूरेशन अकर। यस, NaBH4 डीमर्क्यूरेशन होता था, यह भी सही है। तीसरा, द नेट रिएक्शन इज एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल्स, यह भी सही है। नेट रिएक्शन हमारा मार्कोनिकॉफ रूल्स के अकॉर्डिंग होता है। तो जब तीनों सही है तो चौथा स्टेप गलत हो जाएगा। क्या लिखा है? रीअरेंजमेंट टेक प्लेस। क्या यहां पर रीअरेंजमेंट होता है क्या? नहीं सर। सो क्वेश्चन नंबर 64 का फोर्थ आंसर आता। इस पॉइंट को नोट करो। बेटा मूव करते हैं कुछ अनदर रिएक्शन को लेकर के, ठीक है ना। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में कुछ अनदर रिएक्शन लेकर के आते हैं बेटा। समझ में आ गया? तो देखिए यहां पर 1 2 3 4 रिएक्शन लिखा गया। चलिए देखते इस रिएक्शन को। बस करना क्या है, बस इतना ध्यान में रख लेना। करना क्या है बताओ? ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन है, ये डीमर्क्यूरेशन है। यहां पर कहीं पर भी रिंग का एक्सपेंशन नहीं होगा, कहीं पर भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तो बताओ H2O कैसे होता है? H और OH होता है। तो बस यहां से OH लेकर के आ जाओ। यस, आ गया OH, ठीक है ना। NaBH4 है, H है, तो यहां से H लेकर के आ गया, राइट है ना। बस इतना ध्यान में रखना, ये OH जो है ना बेटा, ये प्लस माइनस हटा दो, ऐसे समझ लो। OH उसे डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से अटैच करना जिस पर हाइड्रोजन मिनिमम होगा। तो इसके साथ एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इसके साथ एक हाइड्रोजन है। सो OH वाले पार्ट को उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से अटैच करो जिस पर हाइड्रोजन मिनिमम है। यहां पर एक भी नहीं, इसको इधर भेज दो। यहां पर एक है, इसको इधर भेज दो। यहां डबल के प्लेस पर हो जाएगा सिंगल। सो यहां पे प्रोडक्ट मिल जाएगा, इधर हो जाएगा OH और यहां पे डबल के प्लेस पे सिंगल और ये प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए मूव करते हैं दूसरे रिएक्शन के साइड में। यहां पर एक बात ध्यान में रखना बेटा, यहां पर रीअरेंजमेंट नहीं कराना। ऐसा मत बनना कि यहां पर पॉजिटिव चार्ज बना दिया फिर मिथाइल शिफ्टिंग करा दिया। कराओगे तो गलत हो जाएगा, समझ लेना, नहीं कराना, ठीक है ना। तो बताइए बेटा, यहां पर H2O है, H2O से ला दो OH आ गया, राइट है ना। और NaBD4 है।
अच्छा यहां पर H4 था तो H लेकर के D4 है तो यहां से D लेकर के आ जाओ। ये C डबल बॉन्ड C पर अपना नजर लगाओ, लगा लिया नजर, यहां पे CH2, यहां पर H। बताओ OH उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से अटैच होगा जिस पर हाइड्रोजन मिनिमम होगा। यहां पर एक हाइड्रोजन है, यहां पे दो हाइड्रोजन है, इसको इधर भेज दो और इसको इधर भेज दो। OH हमेशा उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से अटैच कराना जिस पर हाइड्रोजन मिनिमम होता है। सो बेटा OH को इधर भेज दो, D को इधर भेज दो। सो आंसर ये इधर है ना, ये इधर, राइट। इधर बताओ क्या हो जाएगा OH, राइट। देख लो यहां पर क्या हो जाएगा, बोलो बेटा OH और डबल के प्लेस पे सिंगल, यहां पर H ऑलरेडी था, यहां पर हो जाएगा CH2D। ठीक है, चलिए मूव करते हैं न्यू एग्जांपल के साइड में। इस क्वेश्चन को यहां पर देखते हैं। रिंग का एक्सपेंशन नहीं कराना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, बोलो CH2। अब बताओ यहां पर D2 है तो H2 था तो OH आता था, D2 से बताओ कौन आ जाएगा, OD। क्लियर। और NaBH4 है, H है तो यहां से इसको H भेज दो। OD उसे डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से अटैच होगा जिस पर हाइड्रोजन मिनिमम होगा। यहां पर एक भी हाइड्रोजन नहीं तो इसको इधर भेज दो। सो H हमारा इधर चला जाएगा। सो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बताइए बेटा क्या मिल जाएगा, यहां पर इधर बोलो क्या मिल जाएगा, CH3 और इधर क्या मिल जाएगा, OD। यस या नो? यस। अब समझना ये हाई अलर्ट, हाई अलर्ट। मैक्सिमम बच्चे यहीं पर फुल कंफ्यूजन होंगे। हाई अलर्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, हाई अलर्ट। देखो क्या मैं बोलने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैं अभी तक क्या बोल रहा था, H2O से OH माइनस लेकर के आओ, जैसे फर्स्ट रिएक्शन में H2O से जो माइनस वाला पार्ट है उसको लेकर के आओ, तो बताइए बेटा माइनस वाला पार्ट OH था। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों यहां पर H2O है क्या, नहीं सर, यहां पर तो मीथेनॉल है। तो मीथेनॉल में अगर आप सोचते हो ऐसे, देखो बहुत सारे बच्चों को एक कंफ्यूजन जाता है मीथेनॉल को लेकर के। मैं आपको बता देना चाहता हूं बेटा, मीथेनॉल अगर आप ऐसे ब्रेक करते हो CH3 माइनस और H प्लस में, और कई सारे बच्चे ऐसे ब्रेक करेंगे CH3 प्लस और OH माइनस में, ठीक है ना। तो मैं आपको बोल देना चाहता हूं बेटा, मीथेनॉल एसिडिक नेचर रखता है, मीथेनॉल H प्लस रिलीज करता है। तो मीथेनॉल अगर H प्लस रिलीज करेगा तो ये आंसर करेक्ट है, ये आंसर इनकरेक्ट है। मीथेनॉल कभी भी OH माइनस रिलीज नहीं करता, इस पॉइंट को आप अपने दिमाग में बैठा लो। मीथेनॉल कभी भी H प्लस और CH3O माइनस में ब्रेक होता है। तो बताइए बेटा CH3O ये हो जाएगा माइनस और ये क्या हो जाएगा प्लस। जैसे H2O को OH माइनस ये निगेटिव वाला पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से अटैच करा था जिस पर हाइड्रोजन मिनिमम था, तो यहां पर OH माइनस नहीं होगा। ध्यान लगा करके सुन लेना मेरे प्यारे बच्चों, मीथेनॉल H प्लस रिलीज करता है, अल्कोहल H प्लस रिलीज करता है, OH माइनस अगर रिलीज कराओगे तो ये गलत हो जाएगा। अब आप समझो यहां पे, अब आप समझो CH3O माइनस, यहां से OH माइनस नहीं आएगा, यहां से आ जाएगा CH3O माइनस, उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से अटैच होगा जिस पर हाइड्रोजन मिनिमम होगा। बताइए बेटा अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहां पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, यहां पर केवल एक हाइड्रोजन है, यहां पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है। सो ये यहां पर जाएगा निगेटिव वाला पार्ट। मार्कोनी का प्रूफ फॉलो अप करो, निगेटिव वाला पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से अटैच होता है जिस पर हाइड्रोजन मिनिमम होता है, तो ये इधर चला जाएगा। NaBH4 क्या रिलीज करेगा, H को आप इधर भेज दो। सो इसका जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो कुछ ऐसा होगा। इसका बेटा जो फाइनल प्रोडक्ट होगा, रिंग के अंदर 6 मेंबर है, देखो ये मैंने 6 मेंबर बना लिया, ये चला गया इधर, और बताइए बेटा इधर कौन अटैच हो जाएगा, OCH3, यहां पर कौन हो जाएगा OCH3, राइट है, और यहां पर कौन हट हो जाएगा H, ठीक है ना। इसी से रिलेटेड एक और मैं रिएक्शन ले रहा हूं, ये भी बेटा हाई अलर्ट, ये भी बेटा हाई अलर्ट, ठीक है ना। देखो समझो इस रिएक्शन को, अगर मैं पेड़ बच्चों यहां पे बोलता हूं PH, यहां पे मैं बोलता हूं CH3 और यहां पर हो गया C, राइट है, ध्यान से सुनना, और यहां पर हो गया H एंड द डबल बॉन्ड CH2, और मैंने इसको पास किया फर्स्ट टाइम, यहां से पास किया HgOAC होल ट्वाइस, और यहां पर वाटर न लेकर के मैं इथेनॉल लेता हूं। इथेनॉल, इथेनॉल क्या होता है, CH3 CH2 OH होता है, यस या नो, यस। और उसके बाद मैं इसको पास कराता हूं NaBD4 से। अब समझना, तो जैसे मिथेनॉल में OCH3 माइनस लेते हैं ना बेटा, वैसे इथेनॉल में ये होता है माइनस और ये होता है प्लस।
मींस नेगेटिव वाला पार्ट कौन हो जाएगा, CH3 CH2O माइनस होगा, और ये नेगेटिव वाला पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से अटैच होता है जिस पर हाइड्रोजन मिनिमम होगा, तो ये चला जाएगा यहां पर, क्योंकि यहां पर इस डबल बॉन्डेड कार्बन से एक ही हाइड्रोजन अटैच है, जबकि यहां पे दो हाइड्रोजन अटैच है, तो बेटा CH3 CH2O नेगेटिव यहां पर आएगा। सो हमारा जो प्रोडक्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर PH, यहां पर क्या है बेटा CH3, यहां पर क्या है बेटा CH, देखो यहां पर सिंगल बॉन्ड बन गया, और यहां पर हम इसको क्या अटैच कराएंगे, OCH2 CH3, यहां पर अटैच हो जाएगा OCH2 CH3, यस या नो, यस। और यहां पर क्या अटैच कराओगे, यहां पर H4 नहीं है बेटा, D4 है, इसलिए D लेकर के आना और D को यहां पर अटैच कर दो, सो यहां पर फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा CH2D। क्लियर हो गया, रिएक्शन नोट करो बेटा। मूव करते एक क्वेश्चन जो कि आरसीसी बुकलेट में दिया गया है, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, यही तो आरसीसी की खूबसूरती है। ध्यान से सुनते चलना, इस रिएक्शन को लेकर के आरसीसी बुकलेट में क्वेश्चन नंबर 85 अल्कीन वाले पार्ट में देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 85, ये कोई कंपाउंड है और इसको यहां से पास किए, सो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा। मजे की बात यह है कि यहां पर वाटर नहीं है, मजे की बात यह है कि जब हम ऑक्सीमर्क्यूरेशन करा रहे हैं यहां पर वाटर नहीं है, क्यों नहीं, अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। तो इसका रिएक्शन बेटा जनरल ऐसे नहीं आएगा, इसका मैकेनिज्म जैसा मैंने बताया था उसको बताते चलना। चलो बताओ, CH2 डबल बॉन्ड C, इधर है CH3, इधर है CH2 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 OH, यस या नो, यस। मर्क्यूरिक एसिटेट आ रहा है अटैक करने के लिए, तो इसको मैंने कुछ ऐसे लिखा HgOAc OAc। क्लियर हो गया बेटा, मर्क्यूरिक एसिटेट OAc एसिटेट होता है, मैंने जैसे बताया था वैसे सेम मैकेनिज्म लेना, यहां से बॉन्ड को ब्रेक कर दो और ये यहां पर अटैक करेगा। बताइए बेटा, यहां से बाहर क्या हो जाएगा, OAc निगेटिव, यहां से बाहर हो जाएगा OAc निगेटिव, ठीक है, यहां से बाहर हो जाएगा OAc निगेटिव, Ag प्लस को यहां पर अटैच कराओ, बताओ डबल के प्लेस पर क्या हो जाएगा, सिंगल, CH2, डबल के प्लेस पे सिंगल, यहां पर हो जाएगा C, इधर हो जाएगा CH3 और यहां पर हो जाएगा HgOAc, ठीक है ना। ये देखो ये ब्रिज मर्क्यूरियम आयन बन गया, देखो बेटा OAc निगेटिव यहां से बाहर कर दो, HgOC को यहां पर अटैच करा दो, ये बन गया। फिर आगे बढ़ते चलो, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, राइट है, सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है, CH2 एंड द सिंगल बॉन्ड CH2 एंड द सिंगल बॉन्ड OH। देखो मैंने थोड़ा सा घुमा दिया, क्यों घुमा दिया अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो बेटा यहां पे, देखो बेटा यहां पे, देखो बेटा यहां पे CH2 1, CH2 2, CH2 3, 1 2 3 4 है ना, फिर से देखो CH2 1, CH2 2, CH2 3, CH2 और यहां पर OH, राइट है। अब देखो यहीं पर वाटर का काम नहीं है, OH माइनस कंपाउंड के अंदर से ही है, सो इंट्रामॉलिक्यूलर ऑक्सीमर्क्यूरेशन आने वाला है। बताइए बेटा, बॉन्ड को आप यहां से ब्रेक कर दो, यस सर, इसके पास पार्शियल थोड़ी देर के लिए चार्ज किया जाएगा पॉजिटिव। देखो मैं इसको यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान दो, CH2 सिंगल बॉन्ड C, इधर है CH3, है ना, और यहां पर क्या है HgOAc, ठीक है, एंड द सिंगल बॉन्ड क्या क्या अटैच है, CH2 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 और यहां पर O, यहां पर H। मैंने क्या बोला बेटा, निगेटिव, ये जो ऑक्सीजन है वो मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर अटैच करेगा। मैंने बॉन्ड ऐसे ब्रेक किया, इस पे चार्ज क्या है बेटा, पॉजिटिव। मैंने बॉन्ड ऐसे ब्रेक किया, तो बताओ ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक किया, पहले था पॉजिटिव, अब आ जाएगा नेगेटिव, फाइनली ये न्यूट्रल हो जाएगा। फाइनली देखो बेटा ये न्यूट्रल हो गया और कार्बन पे चार्ज किया गया पॉजिटिव। इसके पास क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ, प्लस माइनस ये न्यूट्रल हो चुका है, इस पे चार्ज किया आया पॉजिटिव। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 में से 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देगा, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, बेटा ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, एक इसका शेयरिंग हो गया। सो स्ट्रक्चर देखो क्या बना है, स्ट्रक्चर देखो क्या बना है, यहां पर बहुत टिपिकल स्ट्रक्चर बना है। देखो यहां पर क्या मिला है, CH2 के साथ अटैच है HgOAc, ठीक है ना,
CH2 के साथ फिर सिंगल बॉन्ड C, बताओ C के साथ नीचे अटैच करा दो CH3, फिर इधर आओ बेटा, इधर क्या अटैच है CH2, फिर इधर क्या अटैच है CH2, फिर इधर क्या अटैच है CH2, फिर इधर क्या अटैच है CH2, और फिर इधर क्या अटैच है बेटा O, और O के साथ यहां पर अटैच करा दो H, और इस पे चार्ज क्या हो गया पॉजिटिव। आप देख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, 1 2 3 4 5 6 एक रिंग तैयार हो चुका है जिसके अंदर 6 मेंबर है। एक हमारा रिंग तैयार हो चुका है, इसको मैं यहां से साफ कर दे रहा हूं। एक हमारा रिंग तैयार हो चुका है जिसके अंदर 6 मेंबर है। देख लो 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारा रिंग तैयार हो गया जिसके अंदर 6 मेंबर मैंने ऐसे बना लिए। ये मान कर चले बेटा O है, तो यहां पर हो गया O पे O के साथ क्या अटैच है H, और इस पे चार्ज क्या है पॉजिटिव, राइट है ना। फिर इसके एडजेसेंट कार्बन यहां पर चले आओ, चलो हम इधर चले आए, बता इसके साथ इधर क्या अटैच है, इस एडजेसेंट कार्बन के साथ इधर क्या अटैच है CH2 HgOAC, और इसके साथ इधर क्या अटैच है बेटा CH3। यस या नो? यस। अब बताओ यहां से बाहर आप क्या कर दोगे बेटा H+, सो हमारा स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बन जाएगा, स्ट्रक्चर हमारा कुछ ऐसे बन जाएगा, यहां पर आ जाएगा O, और इसके साथ बताइए क्या अटैच है बेटा CH2, यहां पर हो जाएगा Hg, यहां पर हो जाएगा HgOAC, और इधर क्या अटैच है बेटा CH3। यस या नो? यस। एंड द लास्ट स्टेप अब हम पास करा रहे कहां से, NaBH4 से, राइट है ना। तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। H है तो यहां पर H ला करके अटैच करा दो, सो फाइनल प्रोडक्ट हमारा कुछ ये बन जाएगा। यहां पर बताइए क्या हो जाएगा बेटा O, इसके साथ CH3, इधर भी CH3, यहां पर अटैच होगा CH3, इधर भी अटैच हो जाएगा CH3। सो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट की अगर हम बात करते हैं, हमारा फाइनल प्रोडक्ट ये हो जाएगा बेटा, इधर हो जाएगा CH3, इधर हो जाएगा CH3। एक बार इस मैकेनिज्म को 2 3 बार लिख करके प्रैक्टिस करोगे, एक बार अच्छे से देखोगे सभी, तभी ये समझ में आएगा। तो इस रिएक्शन का नाम क्या था, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, ड्यूमर्क्यूरेशन। नेक्स्ट मूव करते हैं, इसी का उल्टा होता है जिसका नाम होगा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। नोट करो बेटा, मूव करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन जिसका नाम क्या होगा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। क्लियर? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन को हम शॉर्ट फॉर्म में HBO रिएक्शन भी बोलते हैं, और ये जस्ट उल्टा होता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन का। ये जस्ट उल्टा है बेटा ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन का। यस या नो? यस। यहां पर भी वाटर ऐड होगा अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में वाटर ऐड होता था अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल्स, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों इस HBO रिएक्शन में वाटर ऐड होगा अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स। तो आरसीसी बुकलेट में क्वेश्चन नंबर 63 में ये क्वेश्चन है, तो मैं यहां पर डायरेक्ट आंसर दे रहा हूं। OH माइनस होता है, H प्लस होता है, और अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स निगेटिव वाला पार्ट उसे डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से जाएगा जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा होगा। इससे 2 हाइड्रोजन और H को आप इधर भेज दो। सो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर जो आंसर मिलेगा वो कुछ ऐसे मिल जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड CH3, राइट है। OH उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से अटैच होगा जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा होगा, तो OH इधर भेज दो, H इधर भेज दो, यहां पर हो जाएगा CH2, और बेटा CH2 के साथ इधर बताइए कौन हो जाएगा, CH2OH। यस या नो? यस। समझ में आ गया? निगेटिव वाला पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से अटैच होगा जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा होगा, इसके साथ 2 हाइड्रोजन को इधर भेज दो, राइट है ना। HBO रिएक्शन में भी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होता, सो रिंग एक्सपेंशन भी नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना। और सो किसी भी टाइप का रीअरेंजमेंट नहीं होगा, किसी भी टाइप का रीअरेंजमेंट नहीं होगा। लिख लो, लिखो, इन HBO रिएक्शन नो कार्बोकेटाइन इज फॉर्म। In HBO reaction, no carbocation is formed, so no rearrangement take place. So no rearrangement take place, no shifting of hydride and methyl take place, no shifting of hydride and methyl take place, and no ring expansion. No ring expansion. Next point likhiye. In this reaction, water is added according to anti-Markovnikov rules. In this reaction, water is added according to anti-Markovnikov rules. ठीक है?
तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर था बुकलेट में, क्वेश्चन नंबर 63। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें तो हमारा प्रोडक्ट ये बना, मींस ये क्वेश्चन नंबर 60 में थर्ड आंसर आ रहा है, ठीक है ना। आरसीसी बुकलेट में ही एक क्वेश्चन नंबर 67 है, आरसीसी बुकलेट में ही मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 67 है। देखो क्वेश्चन नंबर 67 मैं यहां पर डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। ये ऐसे बनाया, ठीक है ना, और ऐसे कर लिया, ठीक है। इसको पहली बार हम पास कराते हैं कहां से, यहां से HgOAc होल ट्वाइस H2O, राइट है। उसके बाद हम इसको पास कराते हैं NaBH4 से। फास्ट आंसर बोलो बेटा, फास्ट आंसर बोलो बेटा। ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, जिसमें वाटर ऐड होगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिका रूल्स, ये होता है H+, ये होता है OH-, वाटर ऐड होगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिका रूल्स। और मार्कोनिका रूल्स क्या बोलता है, ये निगेटिवली वाला पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से अटैच होंगे जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा होता है या कम होता है, कम होता है। मेरे प्यारे बच्चों इधर तो CH2 है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन, इसके साथ एक भी हाइड्रोजन है, सो ये चला जाएगा इधर और ये चला जाएगा इधर। यस या नो? यस। तो यहां पर CH2 के प्लेस पर क्या हो जाएगा, CH3, OH आप इधर भेज दो। सो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा बेटा वो कुछ ऐसे हो जाएगा, राइट है ना। यहां पर क्या हो जाएगा CH3 और यहां पर क्या हो जाएगा OH, ये आपको मिल गया A, ठीक है। फिर दूसरा क्या बोला जा रहा है, सेकेंड हम कहां से पास करा रहे बेटा, सेकेंड हम पास करा रहे डाइल्यूट H2SO4 से, ठीक है ना, डाइल्यूट H2SO4 से। और थर्ड हम पास करा रहे B2H6 इन THF, और दोबारा हम इसको पास करा रहे H2O2 से। पहले इसको समझो, B2H6 देखो यहां पे बेटा BH3, ये जो रिएक्शन होता है ना BH3 या B2H6, इसको बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन। और ये जो नीचे वाला रिएक्शन है बेटा इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। या तो BH3 ले लो या B2H6 ले लो, इसका नाम होता है डाइबोरेन। ये वाला जो रिएक्शन होगा उसे बोलना हाइड्रोबोरेशन, ये वाला जो रिएक्शन होगा उसे क्या बोल देना, ऑक्सीडेशन। तो इसमें भी वाटर ऐड होगा, इसमें भी वाटर ऐड होगा अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिका रूल्स, अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिका रूल्स, अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिका रूल्स। अब हम बात करेंगे बेटा OH- और यहां पर H+ का। इसमें कहीं पर भी रिंग एक्सपेंशन नहीं होने वाला। तो बताइए निगेटिवली वाला पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से अटैच होगा जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा होगा। सो ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। सो हमारा ये जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ये बन जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा बेटा CH2OH, और ये जो प्रोडक्ट आया वो कौन सा आया, C आया। देख सकते हैं यहां पे हमारा प्रोडक्ट बना है बेटा C बना है, ठीक है ना। अब ये डाइल्यूट H2SO4 है, मिस वाटर का एडिशन कराएंगे, यहां पर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। सो यहां पर जो रिंग बेटा 4 मेंबर है वो कन्वर्ट हो जाएगा 5 मेंबर में। ये मैं रिएक्शन आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। और यहां पर मेरे प्यारे बच्चों इधर H और इधर हो जाएगा OH। ये जो प्रोडक्ट है वो B है और ये जो प्रोडक्ट है C। तो मिल गया हमारा ABC। तो इसमें आंसर हमारा क्या मिलता, क्वेश्चन नंबर 67 में फर्स्ट आंसर है, ठीक है, नोट कर लो बेटा। मूव करते हैं साबातेस एंडेरेसेस रिडक्शन रिएक्शन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन में साबातेस एंडेरेसेस रिडक्शन रिएक्शन आता है, और प्रिपरेशन ऑफ अल्केन में भी साबातेस एंडेरेसेस रिडक्शन रिएक्शन आता है। मैंने एक बार उसको पढ़ा दिया है बेटा, अब सोच रहे हो क्या मैं दोबारा पढ़ाऊंगा? नहीं। अगर आपको पढ़ना फिर से है तो उस वीडियो लेक्चर को एक बार फिर से देखो। साबातेस एंडेरेसेस रिडक्शन रिएक्शन में एडिशन ऑफ H2 कराते, रिफर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। अगर आपको पढ़ना होगा बेटा तो लेक्चर नंबर 7 पर आप जाना, वहां पर आपको मिल जाएगा। लेक्चर नंबर आप 7 पर जाना बेटा, वहां पर आपको ये मिल जाएगा, राइट है ना। तो इसमें मैंने बताया था अल्कीन का H2 के साथ रिएक्शन कराते इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, तो हमारा अल्केन का प्रिपरेशन होता है और सीन एडिशन H2 का सीन एडिशन होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों साबातेस एंडेरेसेस रिडक्शन रिएक्शन अगर आपको पढ़ना है लेक्चर नंबर 7 पर आप चले जाइए, डीप लेवल में अच्छे से सिखाया है। और आज का लेक्चर हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच।